Hallelujah. Praise you, Lord. Praise the Lord. हम सब जानते हैं परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना अनोखा पुत्र दिया कि जो भी उस पर विश्वास रखे उसका नाश न हो लेकिन वो अनंत जीवन पा सके। अनंत जीवन क्या है? अगर मैं एक वाक्य में इसका विश्लेषण करूं, अगर हमें एक वाक्य में समझना है कि अनंत जीवन क्या है, तो वो एक वाक्य खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। यूहान के 17 अध्याय और 3 वचन। क्या कहा प्रभु ने? अनंत जीवन यह है कि तो वो उस अद्वैत परमेश्वर और जिसे उसने भेजा उस पुत्र को जाने। अनंत जीवन ये है कि ये पिता तुझे जाने और जिसे तूने भेजा उस पुत्र प्रभु यीशु को जाने। सो अनंत जीवन क्या है दोस्तों? अनंत जीवन परमेश्वर को व्यक्तित्व रूप से जानना है। इस अनंत जीवन के बाकी सारे जितने भी गुण हैं, इससे मिलने वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं, इसमें से आने वाले जितने भी परिणाम हैं, वो सारे इस एक चीज में से बहते हैं कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं। इटर्नल लाइफ इज टू नो गॉड, टू नो गॉड पर्सनली। अब फिर दिस देन बेग्स द क्वेश्चन, अगर अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर को जानना क्या होता है? और इसे आज थोड़ा सा समझाने के लिए और आपको फिर से याद दिलाने के लिए मैं मेरे कई बाइबल हीरोज में से एक ऐसे हीरो की कहानी फिर से आपके सामने आपको याद के तौर पर रखना चाहूंगा। मैंने आपको पिछले बार कहा, जब मैं अपने जीवन में स्पेशली व्हेन आई फील स्पिरिचुअली लो, मुझे लगता है कि मुझे इनकरेजमेंट चाहिए, मैं मेरे ऐसे कई बाइबल हीरोज एंड आफ्टर द स्क्रिप्चर्स, एक्स्ट्रा बिब्लिकल जितने भी हमारे पास गवाही है, उन लोगों को याद करता हूं जिन्होंने परमेश्वर के साथ इस प्रकार से जीवन बिताया कि आज उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। ऑफ कोर्स इन सब में से सबसे उत्तम जो हीरो है जिसके ऊपर हमारी नजर हमेशा होनी चाहिए, वो है खुद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। कई लोगों को उन्होंने इन्विटेशन दिया, फॉलो मी। ही वाज द ओनली वन हु कुड से दिस। पर यीशु के अलावा कुछ लोग थे, जैसे एक व्यक्ति हमें डेफिनेटली पता है जिसने कहा, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। वो डायरेक्टली नहीं कह सका फॉलो मी, किसी इंसान में ये हिम्मत नहीं है कहने की फॉलो मी, बट कई लोग को हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं जैसे पौलुस को, जिसने कहा फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। सो हमारे लिए यीशु मसीह खुद सर्वोत्तम उदाहरण है एक सिद्ध जीवन का, लेकिन उसके अलावा देयर आर लेसर एग्जाम्पल्स जो इतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चे को अगर आप सीधे 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन दिखाओगे 5 साल के बच्चे को, वो बेचारा डर जाएगा, ये पढ़ना है तो मुझसे नहीं होगा। उसे पहले आप ABCD की किताब दिखाओ तो उसको अच्छा लगेगा, एप्पल दिखाओ उसके साथ A लिखा, वहां ये समझ में आता है। तो ऐसे हम हमारे जीवन में जब बढ़ते हैं, हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो शायद हमसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, बट इसका मतलब नहीं कि हम वहीं पर रहे। हमारा अल्टीमेट एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो इट्स गुड, ये अच्छी बात है कि हम बाइबल के ऐसे कुछ लोगों पर भी मनन करें जो हमारे लिए उदाहरण बन सकते हैं, और उनमें से एक उदाहरण को आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ही इज अ बॉय वंडर, एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी सुनकर आप जितनी भी बार सुने आपको प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इस कहानी में इतने सुंदर पहलू है, इतने एंगल्स हैं जिसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं और जिससे हम सीख सकते हैं। ये कहानी है सैमुएल की, और उस कहानी को आपके सामने फिर से दोहराने के पहले आइए सैमुएल के खुद के किताब से उसके जीवन का एक हिस्सा पढ़ लेते हैं। सैमुएल चैप्टर 3, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 3, पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। आइए इसको पढ़ते हैं।
और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तो तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेट कर रहे। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। इस आखिरी वचन पर जरा ध्यान देना। उस समय तक शमूएल प्रभु को नहीं जानता था। हिंदी में थोड़ा स्पष्ट करके लिखा है, नहीं पहचानता था। इंग्लिश में लिखा है, एंड नाउ सैमुअल डिड नॉट येट नो द लॉर्ड। Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Samuel अब तक प्रभु को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था और परमेश्वर का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ था। यह उस समय की बात है जब यह बालक ऑलरेडी कुछ समय से अब मंदिर में रहता था और मंदिर में सेवा करता था। ये एली का दास बन के वहां ठहरा हुआ था और मंदिर के हर काम को जानता था। ही न्यू द थियोलॉजी ऑफ द टेम्पल। वो टेम्पल के सारे विधियों को जानता था, वो टेम्पल के सारे क्रियाओं को जानता था, लेकिन अब तक वो प्रभु को नहीं जानता था। There's a big difference। लेकिन इस कहानी को यहां से आगे ले जाने से पहले मैं इस कहानी के थोड़े से बैकग्राउंड या उसके शुरुआत में जाना चाहूंगा, क्योंकि ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। सैमुअल का जीवन एक अद्भुत जीवन है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एग्जेम्पलरी लाइफ्स। एक ऐसा जीवन जिससे जो इतना यूनिक है कि शायद ही ऐसा जीवन कहीं और देखने मिलता, इवन इन स्क्रिप्चर। ये कहानी शुरू होती है उसकी मां से, जो बाइबल कहती है जिसकी गर्भ को परमेश्वर ने बंद किया था। अब हम जानते हैं, अगर आप व्यवस्था पढ़ो तो व्यवस्था में प्रभु ने साफ कहा है, पुरानी व्यवस्था न्यू कवेनेंट में वो कर्सेस एंड ब्लेसिंग्स अब थोड़े चेंज हुए हैं, बट ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु कहता है, अगर तुम मेरे मार्गों पे चलोगे तो मैं तुम्हें ये ब्लेसिंग्स दूंगा, अगर मेरे मार्गों पे नहीं चलोगे, मेरी व्यवस्था के विरुद्ध जाओगे, तो मैं तुम्हें ये श्राप दूंगा। अब इन श्रापों में एक श्राप था कि मैं तुम्हारी गर्भ को, स्त्रियों की गर्भ को बंद कर दूंगा। इसलिए उस समय एक स्त्री के गर्भ बंद होना यह कोई साधारण बात नहीं थी। आज वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आज मे बी इट इज अ प्रॉब्लम, बट ये उतना बड़ा नहीं या इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं जैसे उस समय था, क्योंकि उस समय जिस स्त्री का गर्भ बंद होता था उसको क्या माना जाता था? श्रापित। और इसीलिए हाना व्याकुल थी, बहुत ही व्याकुल थी, क्योंकि उसको इस बात की चिंता सिर्फ नहीं थी कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ, उसकी एक और प्रॉब्लम थी, उसके पति की दूसरी पत्नी थी जो उसको हमेशा सताती थी, ये एक और प्रॉब्लम थी। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम उसके मन में यह था कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं तुझसे अलग हो चुकी हूं? दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। क्योंकि इन स्त्रियों को क्या माना जाता था? श्रापित। ऑफ कोर्स न्यू कवेनेंट में वो वाले कर्सेस अप्लाई नहीं होते। आज कोई फिजिकल सिकनेस श्राप नहीं माना जाता। इसको समझने के लिए हमें ओल्ड एंड न्यू कवेनेंट पे फिर से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो आप इन चीजों को जानते हो। लेकिन उस समय जब ये होता था तो हाना बड़ी व्याकुल होती थी। हर साल वो मंदिर आती थी
इस उम्मीद में कि परमेश्वर मेरी सुनेगा। अब हन्ना का गर्भ बंद होना उस समय भी हमें एक चीज सिखाता है। उस समय भी ऐसा जरूरी नहीं था कि हर चीज जो ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे कि बीमारी हो या किसी का गर्भ बंद हो, ये नेसेसरी नहीं था कि वो श्राप ही है। परमेश्वर ने कहा था अगर तुम ये करोगे तो ऐसा श्राप होगा, लेकिन हर व्यक्ति जो उसमें से गुजरता वो श्रापित था, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हन्ना खुद हमें यह दिखाती है कि वो एक धार्मिक स्त्री थी और उसके अंदर ऐसा कोई दोष था, ऐसा बाइबल नहीं बताती। तो प्रभु ने उसका गर्भ क्यों बंद किया? कई बार प्रभु ऐसा करता था क्योंकि वो उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा और कुछ बड़ा करना चाहता था। एग्जाम्पल, जब अब्राहम को प्रभु ने वायदा दिया कि तुझे मैं चुनता हूं, उसकी पत्नी कैसी थी? उसकी भी पत्नी बांझ थी, उसकी भी पत्नी की गर्भ बंद थी। ओके, जब रेचल की बारी आती है, इसहाक का पुत्र याकूब जब शादी करता है, उसकी पत्नी जिससे वो प्रेम करता था वो कैसी थी? उसका भी गर्भ बंद था। अगर आप सैमसन के बारे में पढ़े, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि यहां पर देयर इज अ रीजन। कई बार प्रभु हमारे जीवन में संकट लाता है ताकि उन संकटों के द्वारा हम प्रभु के और नजदीक आ जाए। अब ये सबके साथ नहीं होता। हर इंसान जो संकट में होता है जरूरी नहीं कि वो प्रभु के नजदीक आए, लेकिन कुछ लोग उस स्थिति में होते हैं, दे हैव द स्पिरिचुअल मेटल, जिसके अंदर जब प्रभु कोई संकट लाता है उनके जीवन में, दे बिकम मोर स्पिरिचुअल। वो लोग और प्रभु के नजदीक आते हैं। हन्ना रोती जरूर थी, हन्ना दुखी जरूर थी, लेकिन उसने प्रभु को कभी नहीं त्यागा। इनफैक्ट इस पूरे पीरियड में वो प्रभु को और मन से खोजने लगी। तो हर बार हमारे जीवन में जब मुसीबतें और संकट आते हैं, बुरा नहीं होता है। Sometimes it has a good purpose. I would say many times. पौल को प्रभु ने जानबूझ के एक संकट में रखा था, जीवन भर रखा था, क्योंकि प्रभु जानता था इस संकट के द्वारा मैं मेरे दास को और भी रिफाइन करूंगा, उसको संभालूंगा। उस संकट को पौल एक नाम देता है। मेरे जीवन में, मेरे शरीर में प्रभु ने क्या रखा है? एक कांटा रखा है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हन्ना बड़ी दुखी थी, लेकिन प्रभु जानता था कि इस स्त्री के द्वारा मैं क्या करने वाला हूं। एक ऐसे ही समय वो मंदिर आती है, और मंदिर में उस साल में एक बार ये लोग आते थे और रेगुलरली एट फीस्ट। लेकिन उस फीस्ट के समय हन्ना इतनी व्याकुल थी, ऑल्दो उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, बट शी हैड समथिंग मिसिंग। वो मंदिर में एक बार बहुत व्याकुलता से प्रार्थना कर रही थी, इतनी व्याकुलता से कि उसके होठ हिल रहे थे। वो ऊंची आवाज में भी प्रार्थना नहीं कर सकती थी, उसके मन में वो कर रही थी, उसके बस होठ हिल रहे थे। और एली जो महायाजक था उसके सामने बैठा हुआ था, दूर से उसे देख रहा था और उसे लगा ये पी हुई है, इसने शराब पी है। तो उसको डांटता है, स्त्री सुबह सुबह क्यों शराब पी के आते, कब तक तेरी आदत चलेगी? और हन्ना बड़ी व्याकुल होकर कहती है, प्रभु ये जो मेरी स्थिति है वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पी रखी है, और इसलिए क्योंकि मेरा मन दुख से भरा हुआ है। मैं मेरे मन को परमेश्वर के सामने उंडेल रही हूं, परमेश्वर को मेरी प्रार्थनाएं चढ़ा रही हूं। तो एली कहता है, अच्छा स्त्री, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो परमेश्वर तेरे हर प्रार्थना का जवाब दे। बीइंग द हाई प्रीस्ट, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया उस स्त्री से बात करने के लिए। जब एली ने बात कही, उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया। बाइबल कहती है हन्ना का सारा दुख चला गया, उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया। वो तब तक वो खाना नहीं खा रही थी, अब वो उठती है, हाथ मुंह धो लेते और जाके खाना खाने बैठते। उसको पता था अब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है। और वो घर जाती है, और जैसे एली ने कहा वो घर जाती है, उसी साल वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन हन्ना ने प्रार्थना में एक बात कही थी, प्रभु अगर तू मुझे एक लड़का देगा तो वो लड़का मैं तेरी सेवा में दूंगी। इस बात से बड़ी चीज साफ होती है, हन्ना ये लड़का अपने लिए नहीं मांग रही थी कि ये लड़का मेरे नाम को रोशन करेगा, सोसाइटी में से मेरी जो बेइज्जती है उसको मिटाएगा, या बुढ़ापे में मुझे संभालेगा। ऐसी कोई उसकी मनसा नहीं थी। अगर होती तो ये जो कंडीशन है पूरा व्यर्थ है, इट्स मीनिंगलेस। उसने कहा ये लड़का अगर तू देगा मैं उसे तुझे सौंप दूंगी ताकि वो तेरी सेवा करे। एंड बाय दिस शी मेंट अ कंप्लीट अबैंडनमेंट। इस लड़के को मैं तेरे मंदिर में छोड़ दूंगी प्रभु।
ऐसा नहीं कि वो साल में एक बार आके सेवा करेंगे, तेरे मंदिर में रहेगा। और इस बात को प्रभु ने सुना। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट गॉड वांटेड। जब प्रभु किसी को बुलाता है वो रुकता है इस प्रकार से, कोई पूरी तरीके से सरेंडर जब तक हो और जब वो होने के लिए तैयार है उस समय प्रभु अपना कार्य दिखाता है। अब हैना की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, उसको एक लड़का दिया, उस लड़के का नाम सैमुअल रखा गया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और उसके बाद अब वो लड़का उसके घर में है, छोटा ही है। और जब ये लड़का बड़ा हो रहा था, इमेजिन, मैं पिछले हफ्ते इस सीन को मेरे बच्चों के सामने दोहरा रहा था। मैंने कहा कैन यू इमेजिन, एक माँ अपने बच्चे को, लगभग 10 साल से भी कम होगा वो, सर बाइबल हमें बताती ही वॉज वीन्ड, जब उसका दूध छूटा, एंड ऑफ कोर्स उसका मतलब है जब वो थोड़ा अपने आप को संभालने लगा। सो वी कैन स्पेक्यूलेट कि ये लड़का शायद 7-8 या ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक हो सकता है। इतना छोटा लड़का एक दिन अपना माँ का हाथ पकड़ते हुए 1 साल मंदिर में आता है और उसकी माँ उसको वहां छोड़ देती है और बोलती है, बेटा आज के बाद तू मेरे साथ नहीं रहेगा, तू इस मंदिर में रहेगा और यहाँ इस याजक साहब की सेवा करेगा और प्रभु का जो भी काम है, जो भी काम ये तुझे देते हैं वो तू करेगा। जस्ट इमेजिन अगर एक माँ वंस सडनली एक लड़के को, अपने लड़के को 10 साल के बाद एक मंदिर में लेके आती और बोलते आज से तू यहां रहेगा। उस लड़के के जीवन में क्या होगा, क्या परिणाम होगा? आप में से कितने लोग अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल छोड़ने गए हैं? गए क्या? क्या अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है? जैसे पहला दिन बच्चे को, सभी नहीं, कुछ बच्चे होते हैं, पहला दिन स्कूल में छोड़ के आते ही क्या होता है, इतना सारे लोगों के भोंगे चालू होते हैं। यहां से कोई रो रहा है, वहां से कोई रोता है, सारे रो रहे हैं, मम्मी हे मम्मी इधर ही है, नहीं बेटा मैं इधर ही हूं। इट्स केओस है कि नहीं? एक लड़के को बस 2 घंटे के लिए छोड़ के आ रहे हैं हम लोग, एक बच्ची को 2 घंटे के लिए छोड़ के आ रहे हैं, वो वहां से इतना तमाशा करता है कि माँ बाप वहां रुके हुए हैं, नहीं जा सकते, रो रो के परेशान। फिर ऐसा लगता है एक दिन हो गया, चलो कल आदत पड़ जाएगी, दूसरा दिन घर से ही शुरू होता, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। और पता नहीं कुछ बच्चे होते तो बड़े होने तक ऐसा ही रहता है कि नहीं? इट्स नॉट इजी। बट कभी आपने सोचा है कि इस बालक को जब माँ बोलती है, और ऐसा नहीं कि उस समय आपके पास फोन है, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते, बेटा मैं रोज फोन करूंगी, कुछ नहीं, एक बार छोड़ दिया, उसका क्या होगा किसी को पता नहीं, बच्चे को भी पता नहीं माँ है नहीं है, पिताजी कहाँ है। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ छोड़ दिया तो कल बस पकड़ के चले गए, चलते जाना है महीनों तक, एटलीस्ट दिनों तक, और उसके बाद मंदिर में जाना है। लड़के को वापस भी याद भी आई घर की, वो कुछ नहीं कर सकता, कहां जाओगा? कभी सोचा ऐसी परिस्थिति में एक 10 साल के बच्चे को कहीं छोड़ के आना कितनी बड़ी बात है? लेकिन सवाल यह है, उससे भी बड़ा सवाल है कि ये 10 साल का बच्चा ये करने के लिए तैयार कैसे हो गया? जिस साल उसकी मां ने उसको मंदिर में छोड़ा, उस साल वो बच्चा जब अपनी मां को देखता है, मां चली जाती है, वो हाथ दिखाता है, ठीक है मम्मी ख्याल रखना, मैं अपने आप को संभालूंगा, और वो उस मंदिर में अपने इस नए काम को, इस नए फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। दिस इज माई लाइफ नाउ। कई बार मेरा दिल, इट रेंचेस माई हार्ट, कि ये सुनने में बाइबल का एक बहुत ही प्यारा वचन है, एंड द बॉय सैमुअल मिनिस्टर्ड बिफोर द लॉर्ड इन अ व्हाइट एफोड। बच्चा सैमुअल परमेश्वर के सामने एफोड पहनकर सेवा कर रहा था। कितना ही प्यारा एक सेंटेंस है इसी चैप्टर में, द बॉय सैमुअल। मेरा दिल हिल जाता है कि एक लड़का इस तरीके से तैयार कैसे हो सकता है कि उसको पहना दिया व्हाइट एफोड और वो लड़का तैयार है और उस मंदिर में सेवा करने के लिए खड़ा है। सेवा मतलब क्या? झाड़ू पोछा, इसका वो सेवा मतलब आज हमारा जो सेवा वैसा नहीं, he was just left to be a servant। तो सवाल है लड़का तैयार कैसा हुआ? उसका जवाब है उसकी मां। I'll tell you, it's दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं ना जो बेशकीमती है, मतलब उनका मूल्य नापा नहीं जा सकता। उन चीजों में से एक चीज है अ गॉडली मदर, एक पवित्र गॉडली परमेश्वर का भय मानने वाली मां। किसी को ऐसी मां अगर प्राप्त हुई, उसने दुनिया की
कई बड़ी दौलतों में, सबसे बड़ी दौलतों में एक दौलत हासिल की है। इट्स अ ग्रेट ऑनर, अ गॉडली मदर। गॉडली मदर, आपको पता है मैं क्यों कहता हूं? ये सैमुअल जो था, इसकी मां इसको दिन रात ट्रेन करती थी। जब से उसके होश उसने संभाले, उसकी मां उसको बोलती थी, बेटा तुझे पता है तू कैसा पैदा हुआ? मैं बताती हूं। कई सालों तक मुझे संतान नहीं थी, मैं परमेश्वर से मांगती थी और फिर तू पैदा हुआ बेटा। परमेश्वर को मैंने वायदा किया है कि जब तू थोड़ा बड़ा होगा तो उसके मंदिर में सेवा करेगा। और याद रखना, तू स्पेशल है, यू आर बॉर्न फॉर अ पर्पस। तू इसलिए पैदा हुआ कि तू परमेश्वर की सेवा करेगा। तू यहां नहीं रहेगा बेटा, थोड़े ही दिनों में मैं तुझे छोड़ के आने वाली हूं, तू वहां के लिए तैयार हो जा। डे इन डे आउट, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, दिन रात उस लड़के को यह माँ यही सिखाती थी कि तेरे जिंदगी का एक मकसद है, तू स्पेशल है, तुझे परमेश्वर ने चुना है और तू परमेश्वर की सेवा करेगा। अमेजिंग। अपने जीवन के पहले सालों में जब से उसने होश संभाला, जब से उसको चीजें समझ में आई, उसकी ABCD सीखने के पहले भी, हिब्रू अक्षर भी सीखने के पहले, उसने ये बातें सुनना शुरू कर दिया कि बेटा तू परमेश्वर के लिए बनाया गया है, परमेश्वर ने तुझे चुना है, तू उसकी सेवा के लिए बनाया गया है, यू आर स्पेशल। आफ्टर years and years and years of listening to this, परमेश्वर के एक पवित्र मां से ये बातें सुन सुनकर वो लड़का इतना तैयार था कि जिस दिन उसको समर्पित करने के लिए वो लेके गए, उस दिन सैमुअल पीछे कभी नहीं देखा। उसको पता था, उसकी मां ने उसको तैयार किया था। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। यहां पर एक साधारण स्त्री है, लुक एट द पावर, एक सामर्थ्य होता है एक पवित्र मां में। बच्चे के जीवन में अलग स्टेजेस होते हैं। उसके सबसे जवान, सबसे कम उम्र के सालों में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होती है मां। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 12 के आसपास, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है पिता। इसका मतलब नहीं उसके पहले ये दोनों मतलब अलग होते हैं, दे बोथ हैव इंटरचेंजेबल रोल्स, लेकिन मां का प्रभाव ज्यादा होता है नॉर्मली। और ये बहुत फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं, बहुत ही शुरुआत के साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बाइबल के कितने एग्जाम्पल्स देखो। इस संदेश को मैं कहानी के साथ खत्म करूंगा, एक और मां की कहानी जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मदर्स। उसके विषय बाइबल में एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। दाऊद की मां, यस, बट दिस इज समबडी एल्स। क्या रिवील द मिस्ट्री लेटर। लेकिन एक अगर आप देखो, दाऊद की मां ऑल्सो इज अ गुड एग्जाम्पल। आप देखो तिमोथी की मां, पॉल कहता है तू बचपन से शास्त्रों को जानता है, तू बचपन से सिखाया हुआ है। किसने सिखाया था उसे? उसकी मां ने। मीन यू लुक एट ऑल द एग्जाम्पल्स, आप जितने भी लोगों को देखो जिसकी मां ऐसी गॉडली थी, उनके बच्चे क्या बन जाते हैं। सो इट्स अ ग्रेट गिफ्ट, यू कैन नेवर अंडरमाइन दैट गिफ्ट। आप कभी भी इसके मूल्य को कम नहीं लिख सकते, इट्स प्राइसलेस। बट ऑन द अदर हैंड, उसके ही कॉन्ट्रास्ट में एक देखिए, एक महायाजक जो दिन रात मंदिर में सेवा करता है, जो शास्त्रों को पढ़ता था होपफुली, जो मंदिर में बलिदान चढ़ाता था, प्रोफेसीज देता था। इसी मां को किसने प्रोफेसी दी थी? उसी एली ने। जा तेरी प्रार्थना सुनी, तुझे अगले साल संतान होगी। वो खुद अपने बच्चों को सिखा नहीं पाया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज। बाइबल कहती है ये व्यक्ति, एली बुरा नहीं था बाय द वे, एली में ऐसा कोई दोष है नहीं लिखा था, ही वाज अ गुड मैन। लेकिन एली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? वो अपने बच्चों को सिखा नहीं पाया। इनफैक्ट सिर्फ सिखा नहीं, उसने अपने बच्चों को, वो जब गलत कर रहे थे, वो उनको करेक्ट भी नहीं कर पाया। दोस्तों, पेरेंटिंग आसान नहीं होता। मैं जिसकी भी शादी नहीं हुई, आई थिंक सम ऑफ द, अगर मुझे आज किसी को सिखाना है शादी के विषय, मैं सोचूंगा शादी के विषय जब सिखाते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट होता है पेरेंटिंग सिखाना। जब कोई शादी के लिए तैयार होता है, ये सीखना जरूरी है कि पेरेंटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, माँ बाप बनना कितना जरूरी है और उसका फर्ज निभाना कितना जरूरी है। एज पेरेंट्स हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों के लिए अच्छे एग्जाम्पल बने। नॉट परफेक्ट एग्जाम्पल्स, बट एटलीस्ट गुड एग्जाम्पल्स।
एक तरफ है सैमुअल की मां, जिसको स्वर्ग में बहुत ऊंची जगह मिलेगी। बट ऐसे कई इस दुनिया में पेरेंटिंग आसान नहीं। वी आर ऑल फाइटिंग दिस बैटल। हम सब ये युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए आज बहुत ताकतें लड़ती है। शैतान भी उनके लिए लड़ता है। इस बात को आप फेस करते हो, मैं फेस करता हूं। जितना एक्सपोजर इन्हें आज दुनिया में मिलता है आसान नहीं है। हम जब पेरेंटिंग करने की कोशिश भी करते हैं, आपने कभी टग ऑफ वॉर खेला है? टग ऑफ वॉर खेला? कितने लोग टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचने वाला गेम खेला है क्या? एक टीम उस तरफ होती है, एक टीम इस तरफ होती है कि नहीं? और हमें कस के पकड़ना पड़ता है, खींचना पड़ता है। जिसके अंदर ज्यादा ताकत है वो जीत जाता है। ये टग ऑफ वॉर चलता है हमारे जीवन में। एक प्रकार से हम खींचते हैं, दूसरे प्रकार से दूसरे साइड से कौन खींच रहा है? शैतान। आसान नहीं है। और कई घरों में अगर सिर्फ मां खींच रही है और पिताजी बैठ के आराम कर रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट। कई घरों में पिताजी अगर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मां नहीं है साथ, बहुत मुश्किल होता है। कई घरों में दोनों उल्टा। कुछ घरों में ऐसे होता है कि धकलने के बजाय, खींचने के बजाय मां बाप धकल रहे। दिस इज इवन वर्स एंड इट्स डेंजरस। प्रभु ने हमें एक साफ वार्निंग दिया। ये कहा, देखो इन बच्चों को, जब बच्चों को प्रभु के पास लेकर आया, प्रभु ने कहा इन बच्चों को आने दो, नंबर 1। दूसरी चीज, इन बच्चों को, इनमें से छोटे से छोटे को अगर कोई रुकावट का कारण बनता है इनके लिए, तो ये बेहतर होगा कि वो इंसान क्या करे? गले में पत्थर बांधे और उसको समंदर की गहराई में डुबा दो। इंसान जिंदा नहीं रहे वो अच्छा है, क्योंकि जिंदा रहने से वो और बहुत सारा न्याय अपने और अपने उस बच्चे पर लेके आता है। That's how serious it is. देखो, there are parents जो सक्सेसफुल है, जैसे हैना, जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बट प्रभु ने हमें एक्सट्रीमली वंडरफुल एग्जाम्पल दिया। फिर कुछ पेरेंट्स है जो कोशिश करते फिर भी फेल होते हैं। उनमें से एक खुद सैमुअल है, एली है, और तीसरी कैटेगरी होते हैं जो खुद अपने बच्चों को आग में ढकल देते हैं। और ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। हमें बहुत केयरफुल रहना है दोस्तों, क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है। हमारी जिंदगी हम तक सीमित नहीं है। अगर आपने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है, कितने लोगों ने सुना है? तो बटरफ्लाई इफेक्ट आप जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने खोज निकाली है। एक बटरफ्लाई कितनी छोटी होती है ना, तितली। एक तितली अगर जब अपने पंख फड़फड़ाती है, उसमें अगर थोड़ा सा चेंजेस हो, वो जिस प्रकार से पॉलिनेट करते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस हो, तो धीरे धीरे करके एक एक डिसीजन अक्यूमुलेट होकर ये पूरे दुनिया के वातावरण को बदल सकती है। इट हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं। यहां कुछ हुआ तो उसके रिपल्स कहीं तक, लंबे तक हमें महसूस होते हैं। और यही होता है हमारे फैमिली लाइफ में। हमारी कई छोटी छोटी गलतियां बढ़कर इतनी बड़ी बन सकती है कि अंत में हमें उसके परिणाम को देखकर खुद हम दंग रहेंगे कि ये मेरे वजह से हुआ। सो कई बार हमें सावधान रहना पड़ता है कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमारे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, पति पत्नी क्या एग्जाम्पल बनते हैं अपने बच्चों के सामने। क्या हम अपने बच्चों को कंटिन्यूसली याद दिलाते हैं कि बेटा तू, बेटी तू स्पेशल है, यू आर गॉड्स चाइल्ड, तू परमेश्वर के लिए चुनी गई है, या हम उनको दुनिया की बातों में ढकेल देते हैं और उनको एनकरेज करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा था, तुम भी ऐसे हो जाओगी, लेट्स सी, वन डे गॉड मे सेव यू। इट्स डेंजरस। हम क्या सिखाते हैं इन्हें? हैना, उसकी ना कोई पढ़ाई हमें पता, ना लिखाई, ना कोई बड़ी सेवकाई करती वो, बट एक साधारण स्त्री, उसके अंदर एक ही गुण था, शी वाज गॉडली, परमेश्वर का भय मानती थी। एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स कि एक पेरेंट क्या होता है। टूटी हुई स्त्री थी। और दूसरी ओर महान या महायाजक खुद अपने बच्चों को वो सिखा नहीं पाए। बाइबल कहता है जब उसको ये पता भी चला उसके बच्चे क्या करते थे, उसने उनको जिस प्रकार से डांटा, आपको लगता है कि बंदा सच में अपने बच्चों से डरता है। बच्चों क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तुमको पता है, एक्सक्यूज मी, तुमको पता है जब परमेश्वर, तुम इंसान के खिलाफ कुछ करोगे तो प्रभु तुम्हें देख लेगा, तुम प्रभु के खिलाफ करोगे तो क्या होगा। ऐसा अच्छा सा लेक्चर सुनाया और खत्म। उसके बाद क्या हुआ?
He just left them. और एक प्रॉफिट आके उसको एक प्रोफेसी देता है। वो कहता है, सुन एली, क्योंकि तू अपने बच्चों को संभाल नहीं पाया, मैं तेरे घराने के खिलाफ एक बहुत बड़ा न्याय लेके आने वाला हूं। यू आर डूम्ड। एली इस प्रोफेसी को सुनता है, बोलता है, वो प्रॉफिट उसको बोलता है, तेरे दोनों लड़के एक दिन में मरेंगे, तेरे घर में कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, और तेरे जो पीढ़ी है जिसको अब इतनी बड़ी प्रिविलेज मिली है महायाजक बनने की, इस पूरी पीढ़ी में कोई भी अब महायाजक नहीं बनेगा, मैं ये सेवकाई किसी और को सौंप दूंगा। ये सब सुनने के बाद कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है कि एली ने पश्चाताप दिखाया, कोई अर्जेंसी दिखाई, या उसको कोई चिंता हुई। स्कैरी। सो एक तरफ से ये मां है, दूसरी तरफ से एली है। दोनों हमारे लिए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। इस मां ने अपने बच्चे को सिखाया, बेटा तेरा जीवन अब प्रभु के लिए, तू मंदिर में जा। अब सैमुअल को जाके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैं नोइंग गॉड के विषय आपको कुछ बताना चाहता हूं। नोइंग गॉड ऑलवेज बिगिंस थ्रू सम और द अदर ह्यूमन दैट गॉड सेंड्स। परमेश्वर को जानना हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू होता है, जो आपको परमेश्वर के मार्ग सिखाता है। अगर वो आपकी मां हो, आप सबसे धन्य। अगर वो आपके पिताजी हो, आप बहुत ही धन्य हो। अगर नहीं, सबके पास ये सौभाग्य नहीं होता, क्योंकि हम सब अलग अलग जगहों से आते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम बचपन में प्रभु को जानते थे। सो मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई आएगा, प्रभु किसी को भेजेगा जो आपको प्रभु के मार्ग सिखाना शुरू करेगा। सेकंड चीज जो होने लगती है, वो सही जगह पहुंच जाता है। उसकी मां उसको मंदिर आके छोड़ती है। अब मंदिर में आकर उसको जब छोड़ती है, इसका मतलब नहीं मंदिर में आने से सब कुछ अपने आप हो जाता है। आपको पता है, जिस मंदिर में सैमुअल ने परमेश्वर की उपस्थिति जानी, जिस मंदिर में सैमुअल ने परमेश्वर को जाना, उसी मंदिर में एली के 2 लड़के भी सेवकाई करते थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस जगह में ही, उसी जगह में वो थे। प्रॉक्सिमिटी डज नॉट काउंट। आप जिस जगह में आते हो, आपकी फिजिकल प्रेजेंस कोई मायने नहीं रखता। एक जगह हो सकती है, जैसे यहां पर 2 व्यक्ति आ सकते हैं। एक व्यक्ति आता है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति जान पड़ती है, वो परमेश्वर को देखकर मिलकर चला जाता है। और एक और व्यक्ति यहीं पर आ सकता है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी एहसास के कि यहां प्रभु है। इट जस्ट डजंट मेक अ डिफरेंस टू हिम। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जगह में आना, उसका कुछ मतलब नहीं होता। कई बार लोग इस चीज को जब हम स्पिरिचुअलिटी असेस करते हैं, मैंने कई जगह सुना है, जब शादी के रिश्ते आते हैं खास करके, कुछ क्राइटेरिया ऐसे थे। हाँ, लड़का रोज चर्च जाता है, हर संडे चर्च जाता है। दैट डजंट काउंट फॉर एनीथिंग। लड़का हर संडे चर्च जाता है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब बहुत लोग जाते हैं। इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब जाना ही नहीं है, बट उसी चीज से आपको सब कुछ या कुछ भी पता नहीं चलता। क्योंकि एक इंसान आके बैठता है, गीत गाता है, ये करता है, वो करता है, डजंट मीन एनीथिंग। एली के जो लड़के थे रोज मंदिर में थे, लेकिन वो मंदिर में जो काम कर रहे थे उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। भाई, ये लोग इतने हार्ड कैसे हो सकते हैं? आपको तो वो क्या कर रहे थे? जो बलिदान आते थे कितने पवित्र होते थे। उन बलिदानों को जब चढ़ाया जाता था, लोग डरते थे। इन इनिशियल डेज लोग डरते थे। ये लोग क्या करते थे पता है? जैसे बलिदान आता था, वहां पर मांस बॉयल हो रहा है, इनके पास पिच फॉक्स थे। आपको पिच फॉक्स पता है? वो त्रिशूल बोलते हैं उसको हिंदी में। उसके 3 कांटे होते हैं। वो लेके जाते थे, सीधे ऐसे उसको घुपसते थे। जो सबसे बड़ा पीस निकलता था, ये हमारा, लेके गए। फिर दूसरा कोई आया कुछ जलाने के लिए, बोलता है नहीं, इसको बॉयल मत करो, इसको हमको रोस्ट करना है। मतलब उनके लिए वो बलिदान वगैरह नहीं था, उनके लिए वो पार्टी थी सिर्फ। दैट लेवल ऑफ सैक्रिलेज, इतना मतलब वो इतने इनसेंसिटिव बन चुके थे, इतने कठोर बन चुके थे। मंदिर में ये सब चल रहा है, उतना ही काफी नहीं था। उसके अलावा जो मंदिर में स्त्रियां आती थी काम करने के लिए, उनके साथ व्यभिचार करते थे। और ये सब हो कहा रहा था उसी मंदिर में, जहां पर्दे के पीछे परमेश्वर आके अपनी उपस्थिति दिखाता है। योर फिजिकल प्रेजेंस डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप किस यहां फिजिकली आते हो या कहां आते हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपकी भावना और आपकी तैयारी कैसी है। उसी मंदिर में सैमुअल आया, जिसको सालों से सुनाया गया, बेटा तू प्रभु की सेवा करने जा रहा है।
तू जहां जा रहा है वो प्रभु का घर है, संभाल के रहे। तू जहां जा रहा है वहां तेरी सेवकाएं होगी, तू नौकर बन के रहेगा, लेकिन ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। पूरे मन से काम कर। और दूसरी तरफ एली के लड़के जो बाय डिफॉल्ट, बाय इनहेरिटेंस महायाजक थे, महायाजक बनने वाले थे, उनका यह हाल था। खैर, बाइबल कहती है सैमुअल वहां गया और सेवा करना शुरू कर दिया। यह सेवा क्या थी मैंने आपको बताया। मोस्ट लाइकली एली, जिसकी आंखें अब डिम हो चुकी थी, उसको एक हेल्पर चाहिए था उसको कहीं लेके जाने के लिए। बेटा मुझे जरा बाथरूम जाना है रात के समय, तो उठाता है, सैमुअल को आवाज दिया, वो आके उसको लेके जाता था। बाइबल कहती है सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 1, पढ़िए 3:1। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। किसकी सेवा टहल करता था? यहोवा की सेवा टहल करता था। चैप्टर 2 वर्स 11, 2 और 11। तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो या बालक यहोवा के सामने, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ही मिनिस्टर्ड बिफोर द लॉर्ड। अब तक एली सैमुअल जो था उसे प्रभु पता नहीं था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति उसे जान पड़ती थी। ही मिनिस्टर्ड बिफोर द लॉर्ड। एक विश्वासी के जीवन का सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज क्वाइट मैकेनिकल, कि यहां पर आप मंदिर में आ गए, आपको किसी ने सिखाया, आपको ट्रेन किया, आप मंदिर में पहुंच गए। बट द सेकंड स्टेप इज, अब आपकी जानकारी, आपका रिलेशनशिप बढ़ना शुरू होता है, आप प्रभु की उपस्थिति पहचानना शुरू कर देते हो। अब तक आप पूरी तरीके से शायद उसका अनुभव नहीं ले सकते, लेकिन आप उसकी उपस्थिति जानते हो। जैसे पता है, एक कुत्ता जब आप उसका मालिक घर के आसपास आता है, कुत्ता दुम हिलाने लगता है। जिसके भी कुत्ते हैं और अच्छे कुत्ते हैं वो ये जानते हैं, है कि नहीं? उसका मालिक दूर ही रहेगा, वो दुम हिलाने लगता है, उसको आभास होता है, उसको सेंस आता है कि मेरा मालिक है यहां पर कहीं। तो इसी प्रकार से हम स्पिरिचुअली होते हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, शायद हमने उसकी आवाज नहीं सुनी, शायद हमने उसको कभी देखा नहीं, बट वी नो ही इज हियर, वो यहां पर है। ओके? उसी जगह में एली के 2 बच्चे थे, उनको कोई फर्क नहीं था। They were living like heathens. वो शैतान के लोग थे, लेकिन उसी मंदिर में थे। लेकिन यहाँ शामुएल था, उसको पता था प्रभु यहाँ पर है, और उसकी सेवा करता था प्रभु की उपस्थिति में। अब एक रात ऐसे हुआ कि शामुएल को एक आवाज सुनाई देती है, सैमुअल सैमुअल। और इस समय तक शायद शामुएल आदी हो चुका था, क्योंकि उसको अक्सर कौन बुलाता था? एली। तो उठ के चला गया एली के पास, मैं यहां पर हूं स्वामी, आपने बुलाया? तो एली बोलता नहीं नहीं, जाके सो जा, मैंने नहीं बुलाया। तो जाके लेट जाता है। लेटने के बाद फिर से दूसरी बार सैमुअल, फिर से उठता है सैमुअल, एली आपने बुलाया मुझे? बोलता नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। तीसरी बार फिर से आवाज आती है सैमुअल, और जब सैमुअल वापस जाता है, अब एली की जो ट्यूबलाइट है वो चमकती है। उसको समझ में आता है, यार ये लड़का किसी की आवाज सुन रहा है, शायद प्रभु उससे बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं था कि एली टोटली इनसेंसिटिव वर्ल्डली इंसान था, उसने भी प्रभु की उपस्थिति का एहसास लिया हुआ था। उसको पता था कौन बात कर रहा है लड़की के साथ। उसने कहा बेटा, अगर इस बार वो तुझे कहे तो तू क्या कर? कह दे, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। सैमुअल जाके लेट जाता है। आपको पता है अद्भुत बात क्या मुझे लगती, ऑल्दो स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन बाय इंप्लीकेशन एली ने तो उसको तो बोल दिया, जा अगर वो तुझे बुलाता है तो बोल तेरा दास सुन रहा, और खुद क्या करता है? सो जाता है। तो प्रभु की आवाज सुन, मुझे सोने दे, है क्या नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग आज भी होते हैं। तुम अनुभव लो और मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे क्या करना है? सोना है। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं सो जाऊंगा। तुम उपवास करो, मैं खाते रहूंगा, है कि नहीं? इमेजिन अगर एली की जगह, आई एम नॉट सेइंग मैं उससे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, बट अगर एली की जगह मैं होता उस समय भी, एक 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 क्या कहते हैं ना, डिजायर होता मेरे अंदर, एटलीस्ट एक क्यूरियोसिटी होती, यार प्रभु उसको बुला रहा है, मैं जरा जाग के देखता हूं क्या होता है। लड़की के साथ प्रभु बात कर रहा है, लेट्स सी, आई मीन मुझे भी देखना है क्या हो रहा है।
वो इतना निश्चिंत था, उसको भेज दिया लड़के को और वो लेटा हुआ है। नो वंडर इजराइल की ये कंडीशन थी। लड़का जाके सोता है, लेटता है, और अब उसे प्रभु में, इस बार ऐसा नहीं लिखा उसने सिर्फ आवाज सुनी। चैप्टर 3 में जाएंगे वापस ब्रदर, वापस चैप्टर 3, हम 7 में रुके थे, अब आगे पढ़िए। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने ही पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटे रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। शमूएल शमूएल। अब बाइबल इस समय इस बार कहती है, सिर्फ ये नहीं कहती है कि प्रभु ने शमूएल को पुकारा। वर्स 10 में लिखा है, द लॉर्ड केम एंड स्टूड देयर। परमेश्वर आके वहां खड़ा हुआ और फिर उसने शमूएल को पुकारा। दिस वाज द टाइम ऑफ फुल रेवलेशन। ये वो समय था जब प्रभु ने पूरी तरीके से अपने आप को बेनकाब किया, जैसे वो कर सकता है उस हमारी परिस्थिति के अनुसार, और अपने आप को शमूएल पर प्रकट कर दिया। अब जब भी एक वाक्य आपको मिलता है, द लॉर्ड केम एंड स्टूड, इट इज वेरी लाइकली, पुराने नियम में अक्सर जब प्रभु लोगों को मिलता था वो एक मानवीय रूप में मिलता था। आपने कभी इमेजिन किया है कि अब्राहम को प्रभु ने कब और कैसे बुलाया? अक्सर लोग सोचते हैं उसने स्वर्ग से एक आवाज सुनी और स्वर्ग से उसको बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी और प्रभु को उसने जान लिया। आई डोंट थिंक सो। मेरा मानना है प्रभु एक इंसान के रूप में आके उसको मिलता है। क्यों पता है? क्योंकि एक और बार जब प्रभु उसको संतान देने पर था, 3 मनुष्य उसके घर आते हैं और उनमें बीच में कौन था? प्रभु। और अब्राहम ने उसको पहचान लिया, इससे तो मैं मिला हूं। कैसे पहचाना? क्योंकि वही मनुष्य पहले उसको मिला था। और जब भी पुराने नियम में परमेश्वर इंसान के रूप में आता है, वो कौन था? दैट्स नो मिस्ट्री। वो प्रभु यीशु मसीह थे। वो प्रभु यीशु मसीह थे जो लोगों को आके मिलते थे। एंड उसको अक्सर ओल्ड टेस्टामेंट में द एंजल ऑफ द लॉर्ड कहते हैं। द एंजल ऑफ द लॉर्ड, वो वही था जो यहोशू के सामने तलवार लेके खड़ा हुआ। यहोशू कहता तो हमारी तरफ से, उनकी तरफ से, मैं परमेश्वर की तरफ से हूं। आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। सो कई बार हम देखते हैं इन द ओल्ड टेस्टामेंट, सैमसन के बारे में कल हमने सुना, उसके माँ बाप को कौन आके मिला? एक दूत। और फिर वो क्या कहते हैं? हमने किसको देखा? परमेश्वर को देखा। सो आई बिलीव हियर इट्स वेरी लाइकली कि पहली बार अब सैमुएल के सिर्फ कान नहीं, उसकी आंखें खोली गई और उसने परमेश्वर को इस रूप में देखा। उसके असली रूप में कोई उसे नहीं देख सकता, बट इन अ थियोफनी, इन अ मैनिफेस्टेशन। और उसको देखा और प्रभु ने उससे बात करना शुरू किया। इसके पहले 7 वचन में हमने क्या पढ़ा? अब तक सैमुएल परमेश्वर को नहीं पहचानता था। इस दिन के बाद वो परमेश्वर को पहचानने लग गया और कभी भी परमेश्वर को भूला नहीं। He knew God। वो एक व्यक्तित्व रूप से परमेश्वर को जानता था, ऐसे जानता था जैसे एक मित्र अपने मित्र को जानता है, एक बेटा अपने बाप को जानता है, एक पति अपनी पत्नी को जानता है। He knew God relationally। वो एक वास्तविक रिश्ते में जुड़कर अपने परमेश्वर को जानने लग गया। इसके पहले वो परमेश्वर के बारे में जानता था, परमेश्वर की विधियां जानता था, परमेश्वर के तौर तरीके उसने सीखे थे, पर वो अब तक परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर उसको व्यक्तित्व रूप में मिलता है, बाइबल कहती है नाउ ही न्यू गॉड। मैंने शुरुआत में क्या कहा था? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना। दोस्तों, जब हम परमेश्वर को इस प्रकार से जानने लगते हैं, वो समय होता है जब हम अनंत जीवन एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ डॉक्ट्रिन। वो सिर्फ एक शिक्षण नहीं, वो सिर्फ विधियां नहीं, वो सिर्फ रिवाज नहीं, वो एक रिश्ता है जो परमेश्वर हमारे साथ जोड़ता है। यू रियली नो गॉड, यू कैन सेंस हिज प्रेजेंस। आप उसको जानते हो। मैं ये नहीं कहता वो सबसे ऐसे ही बात करता है जैसे सैमुएल के साथ किया। अगर करे, वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। लॉर्ड स्पीक टू मी, मेरे साथ भी तो बात कर जैसे सैमुएल के साथ किया। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स यू कैन प्रे। प्रार्थना करो,
लेकिन परमेश्वर जब आपको प्रकट होगा, यू विल नो। आपको पता है दुनिया की सबसे पावरफुल गवाही क्या है? लोग परमेश्वर के एविडेंस पूछते हैं, व्हाट एविडेंस? देन यू कैन गिव अ लॉट ऑफ एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम एविडेंस होता है कि आप चाहे जो कहो ना कहो, रीजनिंग करो, मैं परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि मैं उसे जानता हूं। आई नो हिम। और अगर आप चाहो तो आप भी जान सकते हो। इसके लिए दाऊद ने कहा, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कन्विंसिंग पीपल, सी मैं लोगों को जाके समझाओ, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग गॉड, कि आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस करो। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। इस पूरे घटना के बाद बाइबल कहता है सामुएल परमेश्वर की आवाज पहचानने लग गया और उसके बाद अक्सर प्रभु से बात करता था, और वो इस प्रकार का प्रॉफिट बना कि प्रभु ने उसकी शब्द को कभी जमीन पर गिरने नहीं दिया। इसका अर्थ क्या है, जमीन पर गिरने नहीं दिया? इसका मतलब है जब पुराने समय में लोग तीर चलाते थे, तीर निशाने पे लगता था। जो तीर निशाने पे नहीं लगता क्या होता है? वो कहां गिरता है? एक मुहावरा है, जमीन पर गिरना मतलब मिस तमाक, फेल हो गया। परमेश्वर ने कभी भी सामुएल के शब्द फेल नहीं होने दिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से प्रभु को जानता था। अमेजिंग। आज कई प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज है जो ये सिखाते हैं, जब आप प्रॉफिट बनते हो यू कैन मिस, यू कैन ट्राई, अगर मिस हो गया तो मिस हो गया, सक्सीड द नेक्स्ट टाइम। उनका सक्सेस रेट अबाउट 20-30% भी नहीं होगा। उनको लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट्स, बेबी प्रॉफिट। ऐसा कुछ नहीं होता, बेबी प्रॉफिट, ट्रेनी प्रॉफिट। सैमुअल खुद बेबी था, ये बेबी प्रॉफिट ऐसा था, सोचो उसके एक मुंह से निकलने वाला एक शब्द जमीन पर नहीं गिरता था, ऐसा सामर्थ्य था उसका। और इसी सैमुएल को सबसे पहली प्रोफेसी क्या मिलती है पता है? उसी अध्याय में आप आगे पढ़िए घर पे। प्रभु कहता है जो मैंने एली के बारे में कहा वो मैं पूरा करूंगा, और बहुत सारी चीजें बताता है क्योंकि एक प्रॉफिट ने आके एली को ये सब बताया था। अब अगली सुबह एली उठता है और सैमुएल को बोलता है, सैमुएल प्रभु ने तुझसे बात की ना? बोलता है हाँ। सच सच बता क्या बोला है? ही सस्पेक्टेड कि मेरे बारे में होगा कुछ। तो उसने बोला बोल मेरे क्या बोला? तो सैमुएल डरा हुआ था, नहीं बोलेगा। तो उसने उसको मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा इट वाज लिटिल विकेड ऑफ हिम। तू श्रापित होगा, प्रभु तेरे साथ बुरा करेगा, बता। तो उसने बोला ऐसा ऐसा प्रभु ने कहा, आपके घराने के खिलाफ जो बोला होगा, आपके दोनों लड़के मर जाएंगे, सब मतलब जो प्रॉफिट ने कहा वो सब होने वाला है। एंड व्हाट सरप्राइजेस मी, आप घर जाके पढ़िए, इस पैसेज को पढ़ते समय जो चीज मुझे सबसे अचंभित लगी वो ये है कि एली का रिस्पॉन्स अमेजिंग था। पता है उसका रिस्पॉन्स क्या था? उसका रिस्पॉन्स था वो प्रभु है, उसकी मर्जी। आई मीन ही हैड गिवन अप। उसकी भविष्यवाणी हुई, उस तेरे दोनों लड़के एक दिन में मरेंगे, तो तेरा पूरा घराना नाश होगा। एंड एली जस्ट सेज वो प्रभु है, उसकी मर्जी। आई मीन देयर इज नो सेंस ऑफ रिपेंटेंस। उसने अपने बच्चों को गिव अप कर दिया था। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। उसने हार मान ली थी कि ठीक है अब गए तो गए, कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आपको होता है कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। निनवे जैसे अन्य जाति लोग, वहां के लोग जब ये सुनते हैं कि उनका नाश होने वाला है, वो क्या करते हैं? कपड़े फाड़कर उपवास करते, रोते हैं, प्रभु हम पे दया कर। प्रभु क्षमा करता है क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। एली क्या बोलता है? ऐसा बोला क्या? ठीक है अब है तो है। मतलब सुनो, सोचो ये इंसान क्या हो चुका है, इसकी कंडीशन क्या हो चुकी थी। सैड। एनीवेज, अब इसके बाद सैमुएल की सेवकाई शुरू होती है एंड द स्टोरी इज अमेजिंग। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि सैमुएल खुद जब परमेश्वर को जानने लगा, वो एक बच्चा था, और उसके पहले और उसके बाद क्या होता है हमने देखा। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दिस इज हाउ वी शुड ट्राई टू नो गॉड। परमेश्वर को जानना सिर्फ शिक्षणों को जानना नहीं होता है दोस्तों, कुछ संदेश सुनना नहीं होता। वी हैव टू स्ट्राइव कि प्रभु तो जैसे सैमुएल को प्रकट हुआ, जैसे मूसा को प्रकट हुआ, जैसे एलिया को प्रकट हुआ, जैसे शिष्यों को प्रकट हुआ, जैसे तेरे अनेक दासों को तो प्रकट हुआ इन डिफरेंट वेज, तू अपने तरीके से मुझे भी प्रकट हो। मैं तुझे जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो फॉर श्योर। आप जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। वो एक रिवाज नहीं होना चाहिए। आप जब प्रार्थना में बैठते, प्रार्थना से निकलने के बाद आपको लगना चाहिए
या आई मेट गॉड, आई नो प्रभु यहाँ पर है, एटलीस्ट उसके प्रेजेंस को हम सेंस करने चाहिए। और जैसे हम बढ़ते हैं एक टाइम आता है जब हम उसको वैसा जानने लगते हैं जैसे सैमुअल जानने लग गया। ये हमारे जीवन में प्रोग्रेस होना चाहिए। अब इस प्रोग्रेस में हम कहाँ हैं ये हम सबके ऊपर है कि हम डिसाइड करें, इवैल्यूएट करें, लेकिन इच्छा होनी चाहिए इसके आगे कि प्रभु हम यहां से आगे बढ़े। मैं संतुष्ट नहीं रहना चाहता बस चर्च जाकर आने से, मैं सिर्फ आपके संदेश सुनकर खुश नहीं रहना चाहता, आप मैंने ड्यूटी कर ली, मैं गया घर पे, और वही साइकिल में मैं जीना नहीं चाहता। मेरे जीवन को मैं ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ नहीं। दोस्तों, आज जिस समय में हम जी रहे हैं इसकी जरूरत बहुत है। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले अराउंड। ये खेलने का समय नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का समय है, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानता वो जीवन नहीं पा सकता। परमेश्वर ने हमको बचाया इसलिए ताकि वो हमसे मिले, हमसे रिश्ता बनाए। ऐसा ही एक और प्रॉफिट है जिसके विषय किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन उसकी प्रोफेसी में आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इन डैनियल चैप्टर 11, डैनियल उसका 11वां अध्याय और उसके 32 वचन में डैनियल के प्रोफेसी का एक वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आइए उसको पढ़ते। डैनियल उसका 11 अध्याय 32 वचन। और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। एक व्यक्ति के विषय यहां पर प्रोफेसी हो रही है। ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये व्यक्ति का नाम है एंटायोकस एपिफेनीस। एंटायोकस एपिफेनीस वो व्यक्ति था जो इजराइल के एक ऐसे दौर में आया जब उसने मंदिर को दूषित किया, यहूदी लोगों को परसिक्यूट करने लग गया, और उसके समय कई सारे लोगों को उसने विश्वास से बहका दिया। ये बात अराउंड, मे मिस द डेट बट मे बी 300 BC, मतलब मलाकी के बाद और मैथ्यू के पहले, इस समय में यह घटना घटती है। एंटायोकस के विषय लिखा है, और उसके समय डैनियल कहता है कुछ लोग होंगे जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, और वो क्या करेंगे? बता, क्या लिखा है? नहीं, जो परमेश्वर को जानेंगे वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, आज पूरी दुनिया में मसीही लोगों का सताव हो रहा है। यह सताव रुकने नहीं वाला है, यह सताव बढ़ते रहेगा। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, जर्मनी जैसे देश में, ओके, सो कॉल्ड क्रिश्चियन नेशन, जहां पर एक पास्टर को उसके घर से खींचकर मारा गया। क्यों? क्योंकि वो लोग का मानना ये कल्ट है, कल्ट शुरू कर रहा है। ऐसा मत समझिए सिर्फ यहां हो रहा है, कहीं और हो रहा है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत बेरहमी से उसको मारा, उसको जेल में डालने वाले थे, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, बहुत चीजें। क्यों? क्योंकि उनको सस्पेशन यह था कि जर्मनी में कोई इंसान, मतलब प्रभु को मानने वाले लोग हार्डली 5% के आसपास हो गए, उससे नीचे, और उसमें से एक चर्च अगर बढ़ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। दे डोंट वांट दैट टू हैपन। परसिक्यूशन हर जगह, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? एंटायोकस के समय ऐसा एक पूरा नेशन वाइड परसिक्यूशन शुरू हुआ था, और उस परसिक्यूशन में कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे काम किए जिसको आपने पढ़ना जरूर चाहिए। उसके विषय बाइबल गवाही देती है। पता है कहां पर? इन Hebrews chapter 11 verse 35 पढ़िए। Hebrews 11:35। हिब्रू उसका 11 अध्याय और 35 वचन। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कुछ स्त्रियों ने अपने बच्चों को मुर्दों में से पाया, हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? मार खाते खाते मर गए और उन्होंने छुटकारा न चाहा। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे लिए एक बेहतर पुनरुत्थान है। मुझे बताया बाइबल में कौन लोग हैं, कौन सी कहानी याद आती है आपको जो इस डिस्क्रिप्शन को फिट करते हैं? कौन थे ये लोग जिन्होंने मरना चाहा इस उम्मीद में कि उनको पुनरुत्थान मिलेगा? है कोई ऐसा? क्योंकि आ सारे हीरोज का लिस्ट दिया गया है, अब्राहम से लेकर, राइट, इनॉक से लेकर, स्टीफन, यस, बट दैट्स न्यू कवेनेंट, राइट।
यहां पे सारे ओल्ड कवेनेंट के लोगों का लिस्ट दिया जा रहा है। कौन लोग है ये? इनका नाम बाइबल में नहीं है, लेकिन ये कहानी आपको 2 मैकबीज चैप्टर 7 में मिलेगी। 2 मैकबीज चैप्टर 7, ऑल द स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन ये किताबें पढ़िए जरूर। दे आर वेरी वेरी गुड हिस्टोरिक बुक्स। मैं कुछ बातें आपको यहां से पढ़ना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए। 2 मैकबीज चैप्टर 7, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, आप घर पे पढ़ लेना। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मदर एंड हर सन्स, हर 7 सन्स, एक माँ और उसके 7 बेटे। यहां पर लिखा, ऑफकोर्स मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता क्योंकि समय होगा, बट मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट करूंगा। एक समय था जब एंटायोकस ने एक माँ और उसके 7 बच्चों को ये किया, क्या कहते, पकड़वा लिया, अरेस्ट किया और उनको फोर्स किया कि वो सुअर का मांस खाए। तो उसमें से एक जवान ये कहता है, एंटायोकस, बिल्कुल नहीं। What do you hope to gain by doing this? We would rather die than abandon the traditions of our ancestors. We would rather die than abandon the traditions of our ancestors. वो किस बात पे खड़े रहे? किस बात पर? कि it's just about eating pork. Most people would say, अरे खाने में ठीक है, let's compromise. खाने के लिए कौन जान देगा? आज प्रभु अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ जाए और कह दे तुम प्रभु को छोड़ दो, मैं तो जान से मार दूंगा, आई वंडर हम में से कितने खड़े रहेंगे। आई वंडर। दिस इज रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट जो हम सबको करना है, क्योंकि समय चला गया जब हम अपने आप को क्रिश्चियंस, वी हैव दिस ग्रेट कन्फेशन, दिस इज द टाइम ऑफ टेस्टिंग नाउ। ये लड़के ये क्या कहते पता है? हम मरेंगे लेकिन ये मांस नहीं खाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है नहीं खाना है। आपको पता है उस लड़के के साथ क्या होता है? एंटायोकस इतना भड़क जाता है, उस लड़के को वो खींच के लेके आते, पैन गरम करते, बड़ा सा पॉट, उसमें पानी गरम उबालना शुरू करते। राजा ने ऑर्डर दिया और उसने क्या ऑर्डर दिया? सबसे पहले इसकी जबान काट लो। इसकी जबान काटी, माथे पर यहां पर कट मारा और उसके पूरे खाल को निकाल दिया जो जिंदा है। और उसके बाद उसने क्या किया? उसके शरीर की चमड़ी खींचने लग गए, उसको निकालने लगे। दे बिगैन टू स्किन हिम अलाइव। इस सोचकर भी आप देखिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दीज पीपल एंड्योर्ड इट। उनको सहने की ताकत कहां से मिली? और आगे लिखा है, जब वो बस एक मांस का टुकड़ा बन के पड़ा हुआ था, राजा कहता अब भी तो नहीं खाएगा। और जब उसको उठाकर उन्होंने उस पैन में डाल दिया, उसको बॉईल करके उसका स्मोक, उसका जो भाप है ऊपर जाने लग गया, तो राजा ने कहा, क्या कहा? द ब्रदर्स एंड देयर मदर्स एनकरेज्ड वन अनदर टू डाई ब्रेवली। माँ अपने बच्चों को क्या बोलती पता है? बच्चों, ये द लॉर्ड इज लुकिंग ऑन एंड अंडरस्टैंड्स आवर सफरिंग। प्रभु हमें देख रहा है, वो हमारे वेदनाओं को जानता है। Moses made this clear when he wrote a song condemning those who had abandoned the Lord. He said, the Lord will have mercy on those who serve him. मूसा ने एक गीत लिखा था और उसने कहा था कि जो अपने परमेश्वर को छोड़ देंगे उसका हाल क्या होगा। परमेश्वर अपने डरवयों पर दया करता है। माँ इस समय अपने एक लड़के को इतनी बुरी तरीके से मरते देखती है, अपने बाकी 6 को क्या प्रोत्साहन देती है पता है? विश्वास मत छोड़ो। I mean, I salute these people. इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का सामर्थ कोई ऑर्डिनरी इंसान के पास नहीं हो सकता। ये कौन लोग है पता है? जिसके विषय डैनियल ने प्रोफेसी दी थी, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो बड़े बड़े काम करेंगे। आज प्रोसिक्यूशन से बचना, पाप से बचने का रास्ता पॉलिटिकल अफिलिएशंस नहीं है। हम पॉलिटिशियंस को जाने, इसमें से बचने का रास्ता ये नहीं कि हम भागने के रास्ते निकालें। एक ही रास्ता है दोस्तों, परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर को जानो। नो गॉड, वी ऑल नीड टू नो हिम डेस्परेटली। हम सब इस हमारी बहुत बड़ी नीड है कि हम प्रभु के नजदीक आए, उसको बेहतर जाने, व्यक्तित्व रूप से जाने, अपने पापों को, दुनियादारी को छोड़े, क्योंकि जब तक इन चीजों को हम नहीं छोड़ेंगे हम प्रभु को नहीं जान सकते। विल जस्ट बी रिलीजियस। जब पहला भाई मरता है,
जब दूसरे भाई को खींच कर लाते, जब दूसरा भाई आता है उसको सोल्जर्स उसी तरीके से मैन हैंडल करने लगते, उसको मारने लगते हैं और पूछते अब तू खाएगा पोक? उसका जवाब था उनकी भाषा में, मैं कभी नहीं खाऊंगा। उसको भी टॉर्चर कर दिया गया और आखिर वक्त तक उसने भी अपनी जान दी। फिर तीसरा भाई आता है, तीसरे भाई को भी पूछा जाता है और वो भी यही चीज कहता है और उसका जवाब होता है, मैं आनंदित हूं कि तेरे हाथों से मैं मरूंगा, क्योंकि हमारे पास एक आशा है कि हमारा परमेश्वर हमें मुर्दों में से जिलाएगा और तेरे लिए एंटायोकस कोई पुनरुत्थान नहीं होगा। वो अपनी जान देता है। चौथा आता है, उसको भी मार मार के उसके भी ये हाल किए जाते हैं, उसको भी पूछा जाता है। वो कहता है, मेक नो मिस्टेक, वी आर सफरिंग व्हाट वी डिजर्व बट वी हैव सिन्ड अगेंस्ट आवर गॉड। हमने तो पाप किया और ये सब हमारे लिए जायज है, लेकिन तू ऐसा मत सोच कि तू जो कर रहा है तुझे क्षमा मिलेगी। प्रभु हमें क्षमा करके हमें पुनरुत्थित करेगा, तेरे लिए कोई आशा नहीं। एवरी सिंगल सन, और सबसे छोटा बेटा आखिर में, सोचिए जब छोटा बेटा, तब भी उसकी मां का विश्वास है बेटा, उसको वो फुसलाते। आखिरी वाले को वो क्या करते पता है? उनको पता है इनको तो मार नहीं सकते, आखिरी वाले को फुसलाते, बेटा सुन, तेरे पागल भाइयों के जैसे तू मत कर, तो हमारी ओर से आ जा, तुझे हम बड़ा बनाएंगे। मां उसको खींचते बोलते, बेटा बिल्कुल मत सुन, अपनी जान दे, लेकिन तू इनके शब्दों में मत आ। आखिर में उसे भी मारकर फिर उनकी मां को मारा जाता है। आई सल्यूट दिस वुमन, मतलब दिस इज फेथ, दिस इज लाइफ। अगर इस स्त्री के साथ मैं अपने आप को कंपेयर करूं, आई एम नोवेयर। बड़े बड़े लोग तो बात की बात है, एक ऑर्डिनरी स्त्री थी, एक मां, जिसके 7 लड़के उसके सामने मारे गए और हिब्रूज हॉल ऑफ फेम में समय नहीं था इनके पास पूरी स्टोरी बताने के लिए, और उसका नाम जरूर मेंशन्ड है। कुछ लोग को बेहतर लगा कि वो मरे इसके बजाय कि वो अपने परमेश्वर को त्याग दें। दे आर रिमेंबर्ड इन गॉड्स हॉल ऑफ फेम। लेकिन ये कौन लोग थे? डैनियल हमें बताता है वो लोग हैं जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। दोस्तों, इट जस्ट डजंट मैटर कि हमारे पास ज्ञान कितना है, हम फिजिकल बाहर से क्या एक्टिविटीज करते, दुनिया में हमने क्या हासिल किया, ऑल ऑफ दिस इज मीनिंगलेस। जीवन में एक मकसद बना लो। मैं और आप मिलके मकसद बनाते हैं। जिंदगी का मकसद है, प्रभु मुझे तुझे जानना है, जैसे आप हमें प्रकट होना चाहते हैं। जैसे तू सैमुअल को जानता था, उसे नाम लेके पुकारता था, जैसे मूसा तेरे साथ बात करता था और तू उसके साथ बात करता था, जैसे अब्राहम को तूने अपना दोस्त कहा, जैसे शिष्यों को तूने कहा यू आर माई फ्रेंड्स, वैसे तू मुझे बना। हम सब अलग अलग लेवल्स पे हो गया एट सम पॉइंट इन टाइम। आई डोंट ब्लेम एनीवन। हम सब मनुष्य है, हम सब अपने अपने जंजीरों में अटके हुए हैं। कोई दुनिया में फंसा है, कोई कहां फंसा है। वी आर ऑल इन बॉन्डेज, एक एक लेवल पर। आज प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु उन जंजीरों से, बंधनों से हमें छुड़ा, और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। ये इसलिए नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाए, कंडेम करें। वी ऑल नीड टू एनकरेज वन अनदर। आपको पता है इस फैमिली की ताकत क्या थी? ऐसे परिस्थिति में क्या कर रहे थे? एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। बाइबल सेज एक दूसरे को प्रोत्साहित करो पवित्र जीवन जीने के लिए, एक दूसरे के साथ रहो। एनकरेज वन अनदर डेली। डेली तो छोड़ दो, वीकली मुश्किल होता है। एनकरेज वन अनदर डेली। यही हमारे विश्वास को बनाए रखेगा, यही हमें परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। हन्ना के जैसे रोज अपने बच्चों को सिखाओ। देयर आर टाइम्स बच्चे नहीं सीख पाते, बच्चे दुनिया में फंसे हुए, कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, कीप गोइंग। एलिया अगर अपने बच्चों को डांटता मारता भी तो चलता था, एटलीस्ट कोशिश करता था ना। उसने तो छोड़ दिया था। क्या करे, कुछ कर नहीं सकते। होपलेस पेरेंट, दैट इज एन एनिमी ऑफ योर। ये व्यक्ति अपने बच्चों का दुश्मन है। अब लड़ो मरो चलेगा, लेकिन लोगों को अग्नि से क्या करो? खींचकर निकालने की इच्छा रखो। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। यह समय हो चुका है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, जैसे सैमुअल को तूने अपने आप को प्रकट किया, वैसे हम पर भी तू प्रकट हो जा। ये प्रार्थना आज से हम रोज परमेश्वर के सामने करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में रहेंगे। लेट्स प्रे, लेट्स, जब भी गीत चल रहा है तभी भी हम प्रार्थना करेंगे व्यक्तित्व रूप से, और प्रभु से उसकी कृपा मांगते हैं। चलिए।